तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 आयनिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम के मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं। पहला टॉपिक है स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, थर्ड है फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फोर्थ टॉपिक है आयनाइजेशन कांस्टेंट एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, फिफ्थ है आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड बेस, सिक्स है पीएच स्केल फॉर डिफरेंट सॉल्ट, सेवन्थ टॉपिक है बफर सॉल्यूशन, एट्थ है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो एक एक करके हम सारे के सारे टॉपिक वीडियोस में कवर करने वाले हैं। वीडियो आपको इसी सीक्वेंस में मिलेगी जिस सीक्वेंस में आपके टॉपिक लिखे हुए हैं, और वीडियोस जो होंगी वो काफ़ी शॉर्ट होंगी ताकि ज़्यादा बोरिंग ना हो। तो चलो आज पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। सबसे फर्स्ट में समझते हैं हम कि इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट हम ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कि अपने एक्वस फॉर्म में, मतलब कि अपने सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सब्सटेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी that conduct electricity in aqueous form। ऐसे सब्सटेंस जो कि एक्वस फॉर्म में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मतलब मान लो कि मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया, यहाँ पर एक सॉल्वेंट ले लिया, वाटर ले लिया मैंने यहाँ पर। मान लो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, वाटर। अब मैंने यहाँ पर क्या डाला, कोई सब्सटेंस डाला। मान लो यहाँ पर मैंने डाला NaCl। तो NaCl को जैसे वाटर में डालेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस पे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस सॉल्यूशन में आयंस आ जाएंगे, है ना। NaCl को जैसे हमने यहाँ पर वाटर में डिसॉल्व किया, क्या होगा, इसके आयंस फ्री हो जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पर आयंस आ चुके हैं, मतलब कि चार्ज कैरियर आ चुका है, ये आयंस किसका काम करेंगे, चार्ज कैरियर का काम करेंगे, चार्ज को कैरी करने का। तो होगा क्या, इन आयंस की प्रेजेंस की वजह से अब इस सॉल्यूशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। तो ऐसे ही सब्सटेंसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का, जो कि अपने एक्वस फॉर्म में, मतलब जब उनका सॉल्यूशन बनाया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है। तो अब कॉमन सेंस वाली बात है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करेगा, जो कि आयंस देगा। हम ऐसा भी कह सकते हैं शॉर्ट में कि ऐसे सब्सटेंस जो कि आयंस पे डिसोसिएट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि आयंस में अपने डिसोसिएट होते हैं, क्योंकि जो आयंस देगा वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की। सबसे पहला आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में, उनको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोसिएट completely into ions। ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो गए, वो सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने HCl ले लिया, सपोज करो मैंने यहाँ पर HCl के 10 मॉलिक्यूल ले लिए, और जब इसको मैंने वाटर में डिसोसिएट किया तो HCl के 10 में से 10 मॉलिक्यूल क्या हो गए, आयंस में डिसोसिएट हो गए। तो यहाँ पर HCl कराएगा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में, और जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कि अल्फा, उसकी वैल्यू होती है 1 के अप्रॉक्स। अब क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, और जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH। और तीसरा आता है जितने भी क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं, जैसे कि NaCl, CaCl2, जितने भी सॉल्ट होते हैं, ये तीनों के तीनों क्या आते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ समझ गए होंगे कि जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा आयंस दे रहे हैं।
जब वो एक्वस फॉर्म में आ रहे हैं। तो जितने ज़्यादा आयंस देंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। उसके बाद आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसके बाद आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर डेफिनेशन हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइट दैट डज नॉट डिसोसिएट completely into ions, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि CH3COOH एसिटिक एसिड। तो मान लो कि क्या करता हूँ मैं, इसको डिसोसिएट करता हूँ आयंस में, तो क्या होगा, ये अपने आयंस में टूट जाएगा। तो ये आयन देगा, ये ठीक यहाँ से टूटेगा, CH3COO नेगेटिव एसिडेट आयन प्लस H प्लस आयन। तो माने मैंने इसके 10 मॉलिक्यूल लिए थे, तो उसके 10 में से क्या होगा, हार्डली 2 ही ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो कि आयंस में टूटेंगे। बाकी जो 8 के 8 होंगे क्या होंगे, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रहेंगे, है ना। जो 10 होगा, 10 में से 2 या फिर 1 ही ऐसे मॉलिक्यूल होगा जो कि अपने आयंस पे टूटेगा, डिसोसिएट होगा। बाकी जो होंगे सबके सब मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये बहुत ही क्या है, कम डिसोसिएट होता है, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। इस वजह से उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी काफ़ी क्या होता है, कम। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, नंबर ऑफ डिसोसिएट मॉलिक्यूल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। इसे बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका कितना आ रहा है, बहुत ही कम आ रहा है, 0.2 के नियर। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो 1 से बहुत ही क्या होता है, लेस होता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 के नियर होता है। 1 के नियर क्यों होगा, इसके 10 मॉलिक्यूल लेते हैं, 10 के 10 डिसोसिएट हो गए। तो अगर हम अल्फा निकालेंगे, नंबर ऑफ डिसोसिएट मॉलिक्यूल 10 है और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कितने, 10 है, तो कितना आएगा, 1 के नियर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या आते हैं, जितने भी वीक एसिड हैं, जितने भी वीक एसिड हो गए, जैसे कि ये हो गया CH3COH, या फिर जितने भी कार्बनिक एसिड हो गए, सारे कार्बनिक एसिड वीक होते हैं, ठीक है, जिनमें भी कार्बन दिखेगा आपको मेनली। तो जितने भी वीक एसिड हो गए और वीक बेस हो गए, और जितने भी क्या हो गए, वीक बेस हो गए, वीक बेस जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जितने भी वीक एसिड और वीक बेस होते हैं सबके सब क्या आते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की।